नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 18 जून का एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया था और उसके बाद कुछ ही दिनों बाद सरकार ने ये घोषणा की गवर्नमेंट की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से कि री एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसका विरोध किया और बिल्कुल जायज विरोध था, जिसको मैं भी समर्थन करता हूं कि हाँ, री एग्जामिनेशन जैसी चीजें। बट और उसमें फिर बाद में जब स्पेशली हम लोग वैसे जब री एग्जामिनेशन की डेट डिक्लेयर हुई तो सब लोग रेडी थे कि ठीक है, चलिए फिर से री एग्जामिनेशन देना है। बट फिर जब सीबीआई की तरफ से रिपोर्ट आई कि कोई धांधली हुई नहीं थी, जो पेपर लीक था वो फेक था, तो उसमें काफी ज्यादा दो प्रकार की प्रक्रियाएं। कुछ स्टूडेंट्स ने बोला कि हाँ, री एग्जाम करवाना चाहिए, कुछ किसने बोला कि सरकार अपनी गलतियों को छुपाना चाह रही है और इसलिए झूठ बोल रही है कि कोई धांधली नहीं हुई थी, मतलब कोई पेपर लीक नहीं था। मतलब अलग अलग पर्सपेक्टिव थे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने स्पेशली बहुत ईमानदारी से एग्जाम दिया था, बहुत अच्छा स्कोर जिनका आ रहा था, उनकी डिमांड ये थी कि री एग्जामिनेशन नहीं होना चाहिए, वी वांट रिजल्ट। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स इसकी गुहार लगा रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में भी आप जानते हैं कि अर्जी डाली गई थी, 6 तारीख को सुनवाई भी थी, परंतु उस पर कुछ सकारात्मक अभी रिजल्ट आया नहीं है। और अभी जिस तरीके से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जिस प्रकार से हर दिन तारीख बढ़ते जा रही है, अब हम 21 मई की तरफ, सॉरी 21 अगस्त की तरफ पहुंचते जा रहे हैं, जहां से री एग्जामिनेशन होने वाले हैं। और इसमें स्पेशली पिछले कुछ दिनों में मेरे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स के भावुक मैसेज आए जो थोड़े से मुझे लगे कि कहीं ना कहीं एक छोटा सा वीडियो बनाना, बिकॉज पिछले कई दिनों से, बिकॉज आप लोग भी काफी परेशान थे कि इस री एग्जामिनेशन के मुद्दे पर सर सुन सुन के थक चुके हैं, कुछ हो नहीं रहा है ना कुछ हमारे हक में। और बिल्कुल सीधी बातें, आप लोग अंदर से इरिटेट हो चुके हैं बहुत सारी बातें सुन सुन के। और इसलिए तो मैं भी बिल्कुल शांत था। मैंने कहा जो होगा भाई, हम पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था कि री एग्जामिनेशन अगर होता है, वैसे तो मेरी इच्छा है ना हो, अच्छी बात है, बिकॉज रिजल्ट आ जाए अगर पेपर लीक नहीं हुआ है। बट अगर होता है तो कम से कम एग्जाम की तैयारी आप ही करवाई जाए। और वही काम जो है हम पिछले पिछले ऑलमोस्ट 20-25 दिन से रेगुलरली कर रहे हैं। वी आर कंडक्टिंग द मैराथन। पिछले हफ्ते हमने मैराथन भी किया था, इस बार भी, इस हफ्ते भी मैराथन करेंगे, प्रैक्टिस सेशन करेंगे और साथ साथ जो डेली क्लासेस चल रही है। नाउ रिगार्डिंग जो पॉइंट है इस वीडियो का, उस पर हम थोड़ा सा बात करेंगे कि किसको फायदा है री एग्जामिनेशन से। ओके, बहुत सारी अलग अलग बातें आ रही है, बहुत सारी टिप्पणियां आ रही है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के भी कमेंट्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, कि किसका फायदा है आखिर ये री एग्जामिनेशन किसके बेनिफिट में है। इज इट किसी छात्रों का बेनिफिट हो रहा है, कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेनिफिट में है, गवर्नमेंट के बेनिफिट में, किसके बेनिफिट में? तो बहुत सारी बातें निकल के आई, उसके बारे में हम बात करेंगे डेफिनेटली। बट उससे पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है आप सभी के लिए, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब बातें तो अलग बात आती है। ऑल द स्टूडेंट्स दोज़ हु हैव ऑलरेडी क्रैक्ड देयर नेट एग्जामिनेशन, ओके, जिनका नेट ऑलरेडी निकल चुका है, उनके लिए आप सभी को पता है कि हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ चुकी है एंड इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर। एक बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है, तो इसको छोड़िएगा नहीं। और बहुत जल्दी वैसे आपकी तैयारी यूट्यूब वगैरह पे भी हम कुछ प्रैक्टिस सेशंस होंगे। बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर के हिसाब से कोर्स वगैरह भी लॉन्च होने वाले हैं बहुत जल्दी। सो उसके लिए आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको इस वीडियो के लिंक में मिल जाएगा, उसको फिल कर दीजिएगा। और मतलब आने वाले नेक्स्ट जो वीक है उसमें आपको जो है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कोर्स जो है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे इन सब्जेक्ट्स में इंग्लिश, कॉमर्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए ना अब जरा शॉर्ट में डिस्कशन कर लेते हैं कि किसको फायदा है, बिकॉज बहुत सारी अलग अलग बातें आई। तो सबसे पहली बात तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि एक स्टेटमेंट मुझे बहुत जगह देखने को मिला जो कि बड़ा अजीब सा लगा सुनने में। मैंने कहा बड़ा अजीब सा तर्क है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले जितने भी है वो सब री एग्जाम को सपोर्ट करें बिकॉज उससे उनका फायदा है। एंड आई एम लाइक कि मेरा मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट का कैसे फायदा है? बिकॉज यूजुअली कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन कब आते हैं? जब नया सेशन स्टार्ट होता है। तो अब ये वाला सेशन कंप्लीट ही नहीं हो पाया। जैसे कि अगर इस बार देखें हमको सब सारे बच्चों को फ्री में 1 महीने का एक्सटेंशन देना पड़ा, नए एडमिशन ही नहीं हो रहे हैं। ठीक है, न्यू एडमिशन जो दिसंबर के लिए एडमिशन होने थे वो बिल्कुल ऑलमोस्ट आधे हो चुके हैं। ठीक है, जितने एडमिशन होते हैं उससे आधे। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट को तो किसी प्रकार से फायदा नहीं है, री एग्जामिनेशन का बहुत नुकसान ही है। दैट इज वन ऑफ द रियलिटी जो मैं आपको इंटरनल बात बता सकता हूं कि अभी जो जिस प्रकार से जितना भी रेवेन्यू वगैरह जनरेशन बहुत ज्यादा बुरी स्थिति में। ठीक है, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट को तो किसी को भी नहीं, मतलब नॉट जस्ट अबाउट टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म, XYZ जितने भी इंस्टीट्यूशन है, दे ऑल आर इन द लॉस बिकॉज ऑफ दिस री एग्जामिनेशन। ओके, स्टूडेंट को नुकसान है, ये बात बिल्कुल क्लियर है, बिकॉज देयर टाइम इज गेटिंग वेस्टेड। ओके, जो रिजल्ट उनका आ जाता है उसके बाद आगे बढ़ते, जैसे कि और HPSC जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है बिकॉज नेट का रिजल्ट नहीं आया, फॉर्म नहीं भर पा रहे। 27 तारीख आखिरी डेट है, इसी महीने की 27 तारीख आखिरी डेट है, तब तक आपका नेट एग्जाम ना होने वाला ना रिजल्ट आएगा, तो वहां आप लोग फंस रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को नुकसान हो रहा है। फायदा सिर्फ मेरे हिसाब से उन लोगों को हो रहा है जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी। जिन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ाई की थी उनको एक और मौका मिल गया कि चलो बहती गंगा में हाथ धो लेंगे। और शायद 18 जून का पेपर तो हमसे नहीं बना था, चलो इस बार जो री एग्जाम होगा उसमें
जो है हमारा शायद तक नसीब खुल जाए। तो मेरे आपसे सिर्फ उन्हीं लोगों को फायदा है, बाकी जिसने जी जान लगा के मेहनत की थी, 18 जून का पेपर दिया था, उसका तो नुकसान ही है। जिस तरीके से हम लोगों ने मैराथन सेशंस लिए थे, कोर्सेज को पूरा कवर करवाया था, हमारा भी नुकसान है, ठीक है, सारे टीचर्स का नुकसान है, अब डबल मेहनत करनी पड़ रही है उसी चीज के लिए। बट अगेन वो सब नुकसान झेलने के लिए सब तैयार थे अगर वो पेपर लीक हुआ होता तो। ओके, अगर जैसा कि बोला गया था कि पेपर लीक हुआ एंड वी आर रेडी कि ठीक है यार हो गया, मिस्टेक हो गई, आगे पेपर लीक नहीं होना चाहिए, इसकी डिमांड सरकार से की गई थी, और फिर बोला था ठीक है तैयारी करेंगे, पढ़ेंगे। बट फिर जब सीबीआई की तरफ से बात निकल गया है कि पेपर लीक ही कुछ हुआ नहीं था, सब वो फेक था, फ्रॉड था, तो फिर लगा कि ये तो फिर हम पागल हैं कि सरकार में। अगेन इसमें एक और किसी का फायदा है, गवर्नमेंट का फायदा। गवर्नमेंट देश को दिखाना चाहती थी कि हम जो है बड़े कड़े निर्णय लेना जानते हैं, अगर कुछ गलती होती तो उसके पे कड़े निर्णय लेके फिर से दोबारा से हम एग्जाम करवाने को तैयार है। तो वो कहीं ना कहीं सरकार अपनी इमेज को सुधारने का एक प्रयास था। पर ठीक है जो भी है, तो मुझे तो लगता है कि फायदा अगर किसी का हो रहा है तो उन्हीं स्टूडेंट्स का जिन्होंने ढंग से पढ़ाई नहीं की, और सरकार का फायदा, बाकी सब नुकसान में है। जिन बच्चों ने लग कर पूरी मेहनत से तैयारी की थी उनका नुकसान हुआ, हमारा नुकसान हुआ। और ये मत सोचिए कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का किसी तरीके से फायदा नहीं हो रहा, बिकॉज जब स्टूडेंट का एग्जाम क्लियर होता है ना, तो या तो ठीक है हो गया, नहीं हुआ तो वो एडमिशन लेता है कि ठीक है चलिए नया दिसंबर के लिए मैं कोर्स, अभी एग्जाम ही कब खत्म होगा, सितंबर में खत्म होगा, फिर रिजल्ट आएगा उसका अक्टूबर तक, और उसके बाद दिसंबर वाले बैच का एग्जाम भी होना है, तो बचेंगे 2 महीने। तो वो सभी स्टूडेंट जो लोग अधर में अटके ना, कि ना वो जून के बचे, ना वो दिसंबर के बचे, ना दिसंबर की तैयारी कर पा रहे सीरियसली, ना जून की, तो फिर इसमें सोचते हैं कि ठीक है इस बार अब एडमिशन लेके मतलब ही क्या, बिकॉज हम पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, सो ये सिचुएशन है। बाकी ठीक है जो होता है, उम्मीद तो है कि जो आपका एग्जामिनेशन है वो 21 तारीख से स्टार्ट होना है। बाकी अगर बीच में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ स्टे लगता है तो पता चलेगा, वो जानकारी आपको मिलेगी। आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म में जुड़े रहेगा। बाकी जो स्टूडेंट्स जून के री एग्जाम में इंटरेस्टेड नहीं है उन सभी के लिए इंफॉर्मेशन ये है कि दिसंबर 2024 के बैचेस हैं। अगर आपकी इच्छा है कि आप अभी से पढ़ते जाएं साथ में, बिकॉज री एग्जामिनेशन का पता नहीं कैसे क्या होगा, बट दिसंबर एग्जामिनेशन होना है, दैट इज वन थिंग विच इज वेरी क्लियर। दिसंबर वाला एग्जाम होगा, सो उसके लिए प्रिपरेशन के लिए आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। यू कैन फोकस ऑन योर फाउंडेशन कोर्स एंड देन देयर विल बी जेआरए बूस्टर क्रैश कोर्स आल्सो, पेपर 1 पेपर 2, वो सब कंबाइन जो है आपको अभी सब्सक्रिप्शन में मिल रहा है, कुछ ऑफर वगैरह भी है। तो अगर आपकी इच्छा है, इफ यू वांट, अगर आपकी चॉइस है, मैं किसी को बोलूंगा नहीं भाई, बिकॉज अभी सिचुएशन बड़ी खराब चल रही है, तो जिसकी भी इच्छा है, अभी ऑफर चल रहा है, तो इसका उपयोग करके आप दिसंबर के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और स्टडी नोट्स, पीडीएफ, मॉक टेस्ट सीरीज, सारी चीजें, पेपर 1 पेपर 2 के फाउंडेशन कोर्स, स्टडी नोट्स, मॉक टेस्ट, जेआरए बूस्टर क्रैश कोर्स, वो सारी चीजें, मतलब दिसंबर तक जितने भी सारे कोर्सेज हैं आपके यूजीसी नेट प्रिपरेशन के, वो सारे आपको एक्सेसिबल रहेंगे इसमें। ठीक है, बाकी बस यही थी, इतनी सी बात, ज्यादा कुछ लंबा चर्चा नहीं है। और बस मुझे उम्मीद है कि एक सकारात्मक रूप से हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। पिछले 2 हफ्तों से मैं देख रहा हूं कि बहुत कंसिस्टेंसी से आप लोग क्लास में आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बस उसको बनाए रखिएगा। बस उसी बेस्ट विशेष के साथ खत्म करूंगा इस वीडियो को। आगे निर्णय जो भी होगा वो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है, वो जैसा भी करेंगे सरकार करेंगे। अब इस पे हम कोई टिप्पणी करना का फायदा नहीं है कि री एग्जाम होगा नहीं होगा क्या होगा, जो भी होगा आगे हम तैयारी करते जाते हैं। एग्जाम हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, वो नॉलेज कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। ठीक है, बाकी कनेक्टेड रहेगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और साथ साथ टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के कोर्सेज आने वाले हैं और संडे को आपका मैराथन सेशन रहेगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।